हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, शांतिदाता, मुक्तिदाता यहोवा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की इबादत करते प्रभु जी, आपके नाम की हम सराहना करते। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा, आपने हमें आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में, अपनी हजूरी में और अपनी निकट में खुदावन आपने हमें लेकर आया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें आज हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। आपने हमारे आज आने और जाने में खुदावन आपने हमारी सहायता, मदद किया मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा आज के पूरे दिन भर में, अब तक हमारे जीवन भर में जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को आपके सम्मुख हम लेकर आते प्रभु जी, और हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। तो महान परमेश्वर, तेरे जैसा कोई खुदावन है नहीं। तो यहोवा राफा, चंगा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ करते परमेश्वर खुदा। हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपके जीवते वचनों की ओर हम जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन आप हमें बताइए प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगती, आमीन हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर, कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 51 अध्याय की 17 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टूटे हुए हो, फर्क केवल इस बातों से ही पड़ता है कि आप टूटे मन से या टूटे हुए जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हो कि नहीं। हालेलुया। हो सकता है आप अपने जीवन में निराशाओं में हो, उदासी में हो, संकटों में हो, समस्याओं में आप अपने जीवन से हार चुके हो। हालेलुया हालेलुया। आपका मन टूट चुका है। हालेलुया। लेकिन आप टूटे हुए मन को लेकर परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के अगर समीप जाते हो, तो परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर टूटे हुए मन को ग्रहण करता है। परमेश्वर टूटे हुए मन में बहुतायत की आशीष को देता है। परमेश्वर टूटे हुए मन में अनुग्रह करता है, दया करता है, करुणा करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया
हालेलुया। हो सकता है आप अपने जीवन में निराशा में हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन से, समस्याओं से, विपत्तियों से मन से हार चुके हो, मन से टूट चुके हो। हालेलुया। आज आप अपने टूटे हुए मन को लेकर परमेश्वर के समीप आइए और परमेश्वर की इबादत करो, उसकी महिमा करो। आप टूटे हुए मन से एक नई शुरुआत कर सकते हो। हालेलुया। जीवन में टूटे हुए मन से नई शुरुआत, हालेलुया, कर सकते हो। परमेश्वर बहुतायत की आशीष को देगा। भजन संहिता 22 अध्याय की 24 आयत में परमेश्वर का वचन कहते, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी। हालेलुया। हमारा यहोवा परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब आप उदास हो, निराशा में हो, दुखी हो, तो हमारा परमेश्वर दुखी को, टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर उनसे घृणा नहीं करता। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों से प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने मुख को टूटे हुए मन वालों से छिपाता नहीं, परंतु परमेश्वर अपने मुख के ज्योति को, रोशनी को, प्रकाश को परमेश्वर चमकाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। जब हम टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के समीप जाते, परमेश्वर से विनती दुआ करते, तो परमेश्वर हमारी दुहाई को, विनती को सुनता है, स्वीकार करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक और वचन कहता है, भजन संहिता 34 की 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। यदि आप अपने जीवन से टूट चुके हो, जीवन में हार चुके हो, परमेश्वर आपके समीप रहता है। परमेश्वर आपकी समीप में, आपकी निकट में, आपके साथ में रहना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम ही हैं जो, हमारा मन जब टूट जाता है, समस्याओं में, निराशा में, उदासी में जब हम रहते हैं, तब हम परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की हजूरी में जाना नहीं चाहते। परमेश्वर है जो हमारे समीप, हमारे साथ में रहना चाहता है। हमारे दुख में परमेश्वर शामिल होना चाहता है, परंतु हम हैं जो हमारे दुख में, समस्याओं में परमेश्वर को शामिल नहीं करते। हालेलुया। 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 कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में कितने टूटे हुए हो, कितने निराशाओं में हैं, कितनी समस्याओं में है, लेकिन फर्क केवल इन बातों से पड़ता है कि आप अपने टूटे हुए मन से परमेश्वर की महिमा करते हो कि नहीं। हालेलुया। यदि आप टूटे हुए मन से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की इबादत करते हो, तो परमेश्वर एक नई शुरुआत आपके जीवन में, परमेश्वर बहुतायत की आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। हम टूटे हुए मन के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत को करते हैं, परमेश्वर उसमें आशीष देता है, क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर रहता है और परमेश्वर टूटे हुए मन वालों का उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक मनुष्य का उद्धार
करना चाहता है। हालेलुया। परंतु हम ही है परमेश्वर के उस उद्धार को, उस परमेश्वर की महिमा को हम ग्रहण करना नहीं चाहते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों की मन को हर्षित करो। परमेश्वर कहता है जो अपने मन में खेदित हैं, हालेलुया, और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों की मन को हर्षित करो। परमेश्वर हर एक खेदित मन वालों को, हर एक दुखी लोगों को परमेश्वर आनंद में बदलना चाहता है। जो स्वर्ग में विराजमान है, जो ऊंचे स्थान में, पवित्र स्थान में निवास करता है, वह परमेश्वर खेदित मन वालों को आनंदित करना चाहते हैं। निराशाओं को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने टूटे हुए मन को लेकर परमेश्वर के समीप में, परमेश्वर के निकट में आएं और हम परमेश्वर से दुआ करें। जब हम परमेश्वर से विनती, दुआ और परमेश्वर को हम अपने टूटे हुए मन के साथ खोजते हैं तो परमेश्वर हमको मिल जाता है। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमको मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों में हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में कभी भी, कहीं भी समस्याओं में, मुसीबतों में, चाहे हम एक ऐसी स्थिति में रहे जब हमारा मन पूरी रीति के साथ टूट जाए, तो हमें उस स्थिति में अपने परमेश्वर खुदावन को भूलना नहीं है। उस बिगड़े हुए हालातों में परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। उस बिगड़े हुए स्थिति में परमेश्वर के नाम की हमें महिमा करनी है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे टूटे हुए मन से अपनी महिमा को करते हुए देखेगा, परमेश्वर खुदावन हम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए मन वालों को ग्रहण करते हैं ताकि उनका उद्धार करे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपका एक बार फिर धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, आपके हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, आपने आज के जीवते वचनों के द्वारा आपने हमसे बोल और बातचीत किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की वचनों के द्वारा खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन हम टूटे हुए मन वाले मनुष्यों को हम तुच्छ जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा टूटे हुए मन वालों को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। पिता परमेश्वर, आप टूटे हुए मन वालों को खुदावन आप बहुतायत की आशीष को देते। आप टूटे हुए मन वालों को खुदावन आप उद्धार करते हैं प्रभु जी। आप उनके साथ में रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन हम आपके नाम की महिमा करते। आज जितने भी भाई बहन अपने जीवन में, अपने मनों से, हृदय से टूटे हुए, उनके जीवन में समस्याएं हैं, मुसीबत हैं, बाधाएं प्रभु जी, उनके जीवन से सारी समस्या दूर किया जाए प्रभु जी। आप खुदावन हर एक टूटे हुए मन वालों को खुदावन ग्रहण करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। परमेश्वर खुदा, आज मैं हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और
पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, आपके लहू में कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं, मुसीबतें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवारों में आपकी आशीष आने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, उनके जीवन से, घरों से, परिवारों से आपके नाम की महिमा को चाहते। पिता परमेश्वर हर एक जवान भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते। आपका वचन कहते कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर को स्मरण करो और उसकी सुधि लो। पिता परमेश्वर हर एक जवान भाई बहन जो आपके सत्य नाम को जानकर आपकी सच्चाई से खुदावन आपकी भेद भरी बातों से दूर हो चुके प्रभु जी, उन सब के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन तूने साउल के मन को, हृदय को परिवर्तन किया, आपने उसे अपने दास और नबी होने के लिए चुना, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हर एक जवान भाई बहनों को खुदावन आप अपने महिमा के लिए चुने प्रभु जी। और आने वाले दिनों में खुदावन उन भाई बहनों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में आपके अनुग्रह को, दया को, भलाई को, करुणा को हम मांगते प्रभु जी। अपने स्वर्गीय अपरंपार की आशीष से हर एक भाई बहनों को भर दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आत्मिक बातों में हर एक भाई बहनों को बढ़ाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में, आज्ञाओं में, विधि में, नियम में बढ़ते जाए प्रभु जी। उनके जीवन में हर एक रुकावट, बाधाएं, समस्या, विपत्ति, मुसीबतें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किए जाए। परमेश्वर खुदा हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी की हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारें, पूर्वजों के सारे श्राप, बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ दिए जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गीय सुरक्षाओं को मांगते प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में लगाते। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी। तू अद्भुत कार्य करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, तू योजना बनाने वाला परमेश्वर है। जो भाई बहन अपने जीवन के विषय में योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उनकी योजनाओं में आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जी को, आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, तुम महान जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों, मुसीबत, समस्याओं से बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन हम आपसे दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे प्रभु जी, सभी को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, सभी के जीवन में आपकी आशीष को, अनुग्रह को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दे आपके नाम की महिमा, दया कर, अनुग्रह का। पिता परमेश्वर हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।